नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2.25 लाख हुए संक्रमित। हरियाणा में 3,000 पार हो चुके कोरोना के आंकड़े। देश में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मामले। पलवल में मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 99। सिरसा में भी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि। करनाल सांसद संजय भाटिया ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर साधा निशाना। और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, शराब घोटाले की जांच मात्र दिखावा। किसानों को लेकर उठाए सरकार पर सवाल। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पलवल से है। हरियाणा के पलवल से बड़ी खबर आपके सामने। पलवल में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या जो है वो 99 हो गई है। 48 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 51 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 11 नए कोरोना पॉजिटिव मामले पलवल में मिले हैं। कुल संख्या जो है पलवल में 99 हो चुकी है मरीजों की। 48 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 51 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इस समय इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पलवल से बता दें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें, सिरसा में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला मिला है। मोजूखेड़ा गांव का रहने वाला है संक्रमित, कुवैत से वापस लौटा है। कोरोना संक्रमित सिरसा में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 37 हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस मामले की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा से है। सिरसा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। सीएमओ ने खुद इस मामले की पुष्टि की है। मोजूखेड़ा गांव का रहने वाला है, कोरोना संक्रमित, कुवैत से वापस लौटा है। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई। तो कोरोना संक्रमित सिरसा में जो है एक्टिव केसों की संख्या 37 हो गई है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेशों में जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2.25 लाख पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,26,770 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6,348 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,09,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,851 नए मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में कोरोना वायरस के एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 327 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की जो संख्या है वो 3,281 को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमण के मामलों के दोगुने होने की अवधि 6 दिन है, जबकि संक्रमण से उबरने की जो दर है घटकर 34.24% हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि गुरुग्राम में कोविड-19 के 215 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमण के कुल जो मामले हैं 1,410 हो चुके हैं। गोहला चीका पहुंचे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि अनिल विज की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। विज को ईमानदारी से मुख्यमंत्री कार्य करने नहीं दे रहे। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। शराब घोटाले की जांच कर रहे आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता पर भी बलराज कुंडू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीसी गुप्ता को भी भ्रष्टाचार अधिकारी जिस तरीके से लगातार वो पहले भी कहते रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि शराब घोटाले की जो जांच है मात्र एक दिखावा है। वहीं उन्होंने एसईटी बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। सरकार के समर्थित और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिलता हूं
और वो जिस प्रकार का रोना रोते हैं कि उन विधायकों के जो है ना थाने के एसएचओ भी फ़ोन नहीं उठाते, बड़े अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दो आप। आज जिस प्रकार से अफसरशाही हैवी है, उसके कारण भी आप जानते हैं यहाँ सिर्फ एक ही राजा है, बाकी सब प्रजा हैं। और राजा के आदेश जो होते हैं वो उसी की पालना होती है, बाकी सब किसी को विधायक कर उसका। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तो एक छत्री हिटलर राज है। और हिटलर राज में तो हिटलर की चलेगी, उसके बाकी जो शिल्पा सालार उनको कौन पूछता है। बीजेपी के मंत्रियों विधायकों ने मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर फरीदाबाद में सामुदायिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, बडकल विधायक सीमा त्रिखा, पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नैयर, हतीन विधायक प्रवीण डागर समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। बीते 1 साल केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर स्थानीय पंचायत भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आमजन से कहा कि मैं और मेरा पेड़ अभियान में सभी लोग जुड़े। लेकिन एक संकल्प, अगर मेरे करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर जिस अभियान की मैं आज शुरुआत कर रहा हूं, अगर एक संकल्प मन में जगा लेंगे तो वो मुश्किल नहीं है कि हम लाखों पेड़ अपने प्रयास से लगा भी पाएंगे, उनको जीवित भी रख पाएंगे और उनकी छाया, उनकी दी हुई ऑक्सीजन में हम स्वच्छ वातावरण में रह पाएंगे। एक अभियान मैं और मेरा पेड़, इस पहले वर्ष के अंदर, इस पहली मानसून के अंदर 10 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने आईएमटी में कई औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि सभी औद्योगिक इकाइयां सरकार द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि औद्योगिक इकाइयों के अनुसार काम कर रही हैं। उपायुक्त ने मारुति और लोटे समेत कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण भी किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मेरा आसमान एनजीओ द्वारा एक और अलग कदम उठाया गया। आज मेरा आसमान एनजीओ द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी सेवा शुरू की गई और परिंदे तैयार करवाकर पेड़ों पर लटकाए गए। विधायक असीम गोयल ने पेड़ पर परिंदा लगाने के साथ उनके लिए दाना और पानी भी डाला। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने सामाजिक संस्थाओं को परिंदे और पौधों को और ज़्यादा लगाने के लिए कहा। विधायक ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा धन बेटी जल और वन इसलिए है, इसलिए इनको संरक्षित करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके 50 संस्थाओं को परिंदे उन्होंने बांटे। इस मौके पर कहा कि पर्यावरण को संभालने की सभी को ज़रूरत है। ये हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए और हमारे जो पूर्वज हैं हमारे लिए जो विरासत एक स्वर्णिम छोड़ के गए हैं, हम इस विरासत को और अच्छे तरीके से संजोकर अपनी पीढ़ियों तक देकर जाएं, ये आज हमारी महती जिम्मेवारी है। और इसी नाते आज हमारी एनजीओ मेरा आसमान ने सभी साथियों के साथ मिलकर दाना पानी नाम से एक जो परिंदे हमने आज बांटे हैं कि जो हमारे बेजुबान पक्षी हैं उनको पानी मिल सके, उनको दाना दुनका मिल सके इस गर्मी के मौसम में। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ जन जागरण करने वाले संत कबीर दास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। रोहतक के महापौर मनमोहन गोयल की तरफ से आप सभी को संत कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vinaynagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।